तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान कि इसकी पहचान जो होती है वो होती क्या है। ठीक है। अब पहचान में अब जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में, सबसे बड़ी दिक्कत आती है सेंटेंस पहचानने में। अब सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं करने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम देखेंगे अक्सर होता क्या है। ठीक है ना, यानी कि इन वाक्य, जो ये वाक्य मतलब क्या होता है, सेंटेंस। इन वाक्यों के अंत में यानी कि लास्ट में क्या आता है, जाता है, खाता है, या फिर पीता है, सोते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अक्सर क्या होता है, ये जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है, इसमें जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है, जैसे कि जाता है, खाता है, पीता है, सोता है आदि शब्द आते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आप इस पे ही मत जाना कि इनमें क्या होता है कि इनमें हमारा ता है, ती है, ते है, कि ये शब्द आते हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझना। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको समझने वाली बात यहाँ पे है, हमारा तो क्या होगा, जो हमारी क्रिया होती है, जैसे सपोज दैट हमारी क्रिया जाना क्या होती है, अब जाना। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करूंगा तो मैं इसे कैसे करूंगा, इसका मतलब यह है कि हमें क्रिया के अंदर क्या करना है, इसको बनाना है जाता से, जाता। अब जो क्रिया हमारे पास कौन सी है, हमारे पास क्रिया ये है, जाना। अब जाना में हमने जब ता जोड़ेंगे जाता हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएंगे, या फिर हो जाएगा जाते, या फिर क्या हो जाएगा, जाते हैं, जाता है, जाते हैं। यानी कि आपको जाने वर्ब का ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है तातीते लगा के, यानी कि वर्ब जो क्रिया होती है, हमारी वर्ब होती है उसी में तातीते लगकर आएगा, तब हमारा ये सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कुछ वर्ब और देख लेते हैं यहां पर, जैसे कि मैं यहां पर कह सकता हूं खाना, क्या होता है, खाना, खाना हमारे पास क्रिया है। ठीक है। अब इसको जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करूंगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैं कह सकता हूं खाता है, ठीक है, खाती है, या कह सकता हूं खाते हैं। देखा कितने सारे रूप हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम ता, ती, ते वर्ब की क्रिया में साथ जोड़ के लिखेंगे, तब इसके पहचान बनते हैं कि हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। अब देखो ताती ते तो बात ठीक है, और जो हमारा इसमें जो पहचान है, ये क्या है, पहचान करता है प्रेजेंट की, किसकी, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। और प्रेजेंट से पहले क्या आ गया, क्रिया में तातीते लगकर आ गया, तो क्या हो गया, इंडेफिनिट। ये क्या हो गया, इंडेफिनिट। तो हमारा टेंस कैसे पहचानेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी भी इंग्लिश टेंस जो लिखा होता है सेंटेंस, उसकी जो पहचान करेंगे कौन सा टेंस है, वो हम पीछे से करते हैं, अक्सर कहां से करते हैं, पीछे से करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको। अब जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखने वाला हूं, मैं वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अभी कुछ बच्चों को सपोज दैट नहीं पता ये टेंस कौन सा, तो कैसे पहचानेंगे हम। देखो बच्चों, सिंपली आप जानते हैं प्रेजेंट की जो पहचान होती है वह होती है हा हूं। तो आपने जैसे है देखा तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, अब प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा, प्रेजेंट टेंस तो बहुत सारे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। अब ये कौन सा है, अब जैसे हम इसके इधर घुसेंगे, कहाँ, इधर से हम इधर एंट्री लेंगे तो हमें मिला जाता। अब जाना एक वर्ब होती है, वर्ब में लगा दिया ता। अब हमें पता लगा तातीते जो हमारी पहचान होती है, तातीते ये जो होता है, ये किसकी पहचान होती है, ये पहचान होती है इंडेफिनिट की। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इंडेफिनिट। क्या बन गया, इंडेफिनिट। अब पीछे जब टेंस पढ़ेंगे आप तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल सी ये हमारी पहचान होती है किसी भी टेंस को पहचानने की हिंदी से।
और ये वीडियो बिल्कुल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप कभी भी किसी भी टेंस को पहचानने में चूक जाते हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के बाद में बिल्कुल नहीं चूकेंगे, सेंटेंस को बहुत इजीली पहचानने वाले हैं। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पहचान तो हमने सीख लिया कि हमारा जो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें हम किन चीजों का जिक्र करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें इसमें आखिर होता क्या है बच्चों। इसमें हम फैक्ट्स का जिक्र करते हैं। किसका? फैक्ट्स हैं, तथ्य के बताते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होते हैं हैबिट्स। क्या होती हैं? हैबिट्स, जो हमारी रोज की हैबिट्स होती हैं, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, या फिर मैं जूस पीता हूँ, या फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो क्या हैबिट्स होती हैं? फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, इस तरह कुछ भी आपके फैक्ट्स जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या होता है, आपका रूटीन होता है। जो भी आपका पर डे का रूटीन होता है, सुबह से उठने से लेकर के शाम को सोने तक का, वो सब आप इसमें जिक्र कर सकते हो। और ठीक है, जैसा कि मैंने बोला फैक्ट्स का, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ न्यूज होती हैं जिनका जिक्र करते हैं, ये आप आगे समझेंगे। तो इनमें न्यूज का भी हम जिक्र करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये चीजें दी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप पिछले टेंस में देख चुके हैं। और ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। राइट, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इसका सीखने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले अफर्मेटिव। इसको ध्यान से देखना आप, अफर्मेटिव होता क्या है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सकारात्मक। इसका मतलब होता है सकारात्मक, यानी कि जिसमें हम पॉजिटिव बातें करते हैं, किसी काम का होना बताते हैं। राइट, अब इसमें इसका जो रूल होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप यहां देखेंगे। इसका रूल होने वाला बच्चों, पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी आएगी वर्ब। क्या आएगी? वर्ब। और बच्चे वर्ब के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा हमारा? एस, एस या ईएस हम इसमें ऐड कर देते हैं। किसमें? वर्ब में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। एंड देन उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? आएगा ऑब्जेक्ट। एंड देन उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड्स। ठीक है ना, ये हमारा सिंपल रूल होता है। और सभी टेंस का सीक्वेंस जो यही होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है या वर्ब चेंज हो जाती है, बस इतना सा थोड़ा सा चेंज होता है हर टेंस के अंदर। अदरवाइज रूल अफर्मेटिव के लिए यही है, तो इनको अपने दिमाग में सेट कर लेना। राइट, अब देखो इसमें एस या ईएस लगाते हैं, वो कब लगाते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? सिंगुलर है, तो उसी केस में हम क्या करेंगे? एस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी केस में हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं उनको। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल जो सभी जानते हुए है, स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। अगर हम सेंटेंस को, अभी तो हम पता है, हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एग्जांपल होगा, बट हम फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। पीछे से हम सेंटेंस को पहचानते हैं, हमें मिला है पहचान होते हैं प्रेजेंट की। फिर मिला है जाता, जाने में ता लग कर आ गया, इंडेफिनिट की पहचान। ताती थे किसकी पहचान होती है? अगर क्रिया में लग है तो इंडेफिनिट की पहचान होती है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो कैसे बनाएंगे? वह सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, तो क्या आएगा इसका? ही। क्या आएगा इसका? इसका आएगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या? देखो वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? जाना, जाने क्या होते? गो।
अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। हमने बोला अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अब इसमें हम लगाना एस या ईएस। अभी आपको कंफ्यूजन ये भी होगा कि हम एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। ठीक है, इसका रूल मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं आपको। फिलहाल हम इसमें ईएस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब का जो एंड हो रहा है वो ओ पर हो रहा है। ठीक है, जब किसी वर्ब का एंड ओ से होता है तो उसमें हम ईएस पुट करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद क्या है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास में कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो यहां लगा देंगे गोस टू स्कूल और लास्ट में फुल स्टॉप। ही गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अब नेक्स्ट सेंटेंस आप। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट, और ते खेलते तो ये हो गया इंडेफिनिट हो गया। राइट, तो इसको जो बनाएंगे टेंस को कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको वी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी। वी क्या है, प्लूरल है, तो सीधा हम लिखेंगे प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। राइट, तो वी प्ले क्या खेलते हैं हम, क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अध्यापक हमको पढ़ाते हैं। अध्यापक हमको पढ़ाते हैं, तो कैसे बताएंगे, टीचर क्या, अध्यापक। अध्यापक हमारा सिंगुलर होने वाला है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें हम लगाएंगे टीचर टीच, TEACH, टीच अस। टीचर टीच अस, अध्यापक हमको पढ़ाते हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो मैंने आपको इसमें बताया था अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। राइट, तो अब देखिएगा आप रूल क्या करते हैं, रूल किसके, एस या ईएस हम कब पुट करते हैं। ठीक है, यहां रख लेते हैं ईएस, यहां रख लेते हैं एस। ठीक, इसको कर देंगे डिवाइड। अब यहां देखेंगे आप, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच ओ एक्स डबल एस या कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है तो उस वर्ब में हम क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं आप, वॉश, ठीक है, कैच, यहां गो, ठीक है, रिलैक्स, एक लेते हैं हम वाई वाला, तो यहां कर सकते हैं फ्लाई, क्या कर सकते हैं, फ्लाई। ठीक है, अब इसमें हम ईएस कैसे लगाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर वॉश होता है हमारे पास में, WASH, लास्ट में क्या आ गया, SH आ गया, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें पुट कर देंगे हम ईएस। क्या पुट कर देंगे, ईएस, क्योंकि लास्ट में एंड किससे हो रहा है, एसएच से हो रहा है। राइट, अब यहां आप देखेंगे क्या, कैच, इसमें लास्ट में क्या आ गया, CH आ गया, तो हम क्या करेंगे इसमें CATCH, और क्या पुट कर देंगे इसमें हम ईएस पुट कर देंगे। राइट, क्योंकि एंड किससे हो रहा है, CS से हो रहा है। यहां देखेंगे इसमें हम ओ आ गया लास्ट में, तो इसमें क्या करेंगे हम GOES, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया था, ओ आ गया था। राइट, यहां देखें रिलैक्स, एक्स आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे इसको रिलैक्सिस, ES पुट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखें फ्लाई, फ्लाई में देखेंगे कि यहां क्या होने वाला है, वाई से पहले क्या, कॉन्सोनेंट, मैं लिखा था वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें वाई को रिमूव कर देंगे और क्या पुट कर देंगे, ES पुट कर देंगे, जिससे हो जाएगा हमारे पास में FL, और यहां पे पुट कर देंगे IES, FLIES। इस केस में वाई को रिमूव कर देते हैं और IES पुट कर देंगे। अब सिंपल सी बात करते हैं, जो बाकी जो बच गए हमारे पास में, ठीक है ना, यानी कि
बाकी सभी वर्ब्स, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एस पुट कर देंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं COME, तो क्या हो जाएगा COMES। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ कहा था फ्लाई, यहाँ कर प्ले, प्ले, प्ले है, लेकिन इससे पहले क्या वाउल है, इससे पहले क्या वाउल है। हम क्या करेंगे, सिंपल एस पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लेज, PLAYS। ठीक है, नेक्स्ट देखें पुट। ठीक है, तो क्या पुट कर देंगे, पुट्स कर देंगे सिंपल इसको। तो ये इसका हमारा रूल होता है, सिंपल सा रूल है, बस आपको याद रखना है क्या, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में SHCHOXS यानी के और कॉन्सोनेंट के बाद में Y आए, तो उस केस में Y को रिमूव कर देंगे और IES पुट कर देंगे, उनके केस में हम ES पुट कर देंगे, ये वाला। ठीक है, क्लियर। तो ये सिंपल सी चीज होती है जो आपको समझना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव भी होता है इसके अंदर। ठीक है, अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंस। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें काम का ना होना पाया जाता है, जिसमें काम का ना होना पाया जाता है, नकारात्मक सेंटेंस। राइट। तो उसका जो रूल होने वाला बच्चों, वो क्या होने वाला है, आप जानते हैं सबसे पहले कोई भी टेंस होता है, हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या होती है इसमें, होती है डू या डज। ठीक, एंड उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब, एंड देन, एक सेकंड प्लीज, कि नॉट तो हमारा रहेगा ना इसमें। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्लस नॉट। नॉट के बाद लगाएंगे क्या, वर्ब। वर्ब के बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद में जो भी बचता है अदर वर्ड्स में, उसको हम काउंट कर लेते हैं। ओके, तो अब आप देखेंगे डूडस क्या है। ये डूडस बेटा क्या है, हमारे पास ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। अब डूडस कहाँ आता है, देखो डू जो हमारा होता है, ठीक है, और एक होता है डज। ठीक है, हमने सीखा था हम ईएस कब लगाते हैं, ईएस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हमने क्या सीखा था, ईएस हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये कहीं ना कहीं डू एक वर्ब का जैसा दिख रहा है, तो हमने ईएस लगा दिया, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि सिंगुलर के साथ लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में, ये जो डज लगाते हैं हम, ये हम सब लगाते हैं किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, और डू कब लगाते हैं, ये बच गया हमारे किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, या फिर कोई किसी का नेम हो सकता है। राइट। अब प्लूरल कौन कौन से होते हैं, दे, वी, आई भी आपका इसमें आता है। ठीक है ना, एंड देन और क्या बचा आपके पास में, वी हो गया, दे हो गया, या फिर नेम्स, यानी एक से ज्यादा नेम्स जो होते हैं वो हमारे प्लूरल में आ जाएंगे, साथ हम डू लगाने वाले हैं। राइट। तो अब इससे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसके लिए हम। राइट, एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे कि वह सुबह 6 बजे नहीं उठती है। वह सुबह 6 बजे नहीं उठती है प्रेजेंट, उठने में तय लगा दिया, ती लगा दिया, इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ पे नहीं भी है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो हमने रूल हमने पढ़ा था, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, सब्जेक्ट हमारे पास में क्या, शी, शी। अब इसके बाद क्या आना है, हेल्पिंग वो आएगी, डू या डज। शी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, शी डज नॉट। अब क्या नहीं करती है, उठना। सुबह उठने की बात करें तो क्या होता है, गेटअप। ठीक है ना, शी डज नॉट गेटअप, कब नहीं उठती है, 6 बजे, एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग।
शी डज नॉट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, शी डज नॉट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 6 बजे नहीं उठती है। आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं एक, हम टीवी नहीं देखते हैं, हम टीवी नहीं देखते हैं, तो उसके कैसे बनेगा, वी डू नॉट, ये क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा, तो इसमें क्या आएगा, डू नॉट आएगा, ठीक है, वी डू नॉट वॉच टीवी। हम टीवी नहीं देखते हैं तो वी डू नॉट वॉच टीवी। अगर कोई बड़ा कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में कुछ चीजें और भी आती हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ चीजें और भी आती हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर हम नथिंग, ठीक है ना, एंड नोबडी एंड नोवेयर, या फिर क्या कहते हैं नन, या नो वन बोल दो, चलो ठीक है ना। इस तरह कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं। और एक हमारा जो खास सबसे जरूरी था वो तो भूल गए, यहाँ पर नेवर, ठीक है ना। जब हम इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात, तो इनका जो रूल होता है वो कुछ खास हो जाता है, वो कुछ खास हो जाता है। वो कैसे हो जाता है आप यहाँ देखेंगे, ये जो हमारा आप देखेंगे वर्ड को, नो नथिंग यानी कुछ नहीं, तो उसमें नहीं इसी के सेंटेंस के अंदर जुड़ा हुआ है, नेगेटिव शब्द है और ये ऑब्जेक्ट में खुद में है। नोबडी इसमें ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करता, बट नहीं इसी में जुड़ा हुआ है। या देखिए नो वेयर, हम जगह की बात कर रहे हैं लेकिन नो इसी में ही जुड़ा हुआ है। नो वन, ये नो इसी में आ गया है, और नेवर तो होता है कभी नहीं, तो ये खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब यह है जब हम इन वर्ड का यूज करने वाले हैं अपने सेंटेंस में, इनमें से किसी का भी, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो उस टेंस को हम बनाएंगे एज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की तरह उस टेंस को बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, अब इसका रूल देख लेते हैं, या सीधा एग्जाम्पल लेके चलते हैं डायरेक्ट, रूल तो आप लोग सीख जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वह रविवार को कुछ नहीं करता है, वह रविवार को कुछ नहीं करता, तो यहाँ क्या आ गया, कुछ नहीं, क्या आ गया, कुछ नहीं, यानी कि संडे का दिन है उसको तो रिलैक्स करना, रविवार को कुछ नहीं करता है। तो हम सेंटेंस दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आप ये देखेंगे, पहले हम बनाते हैं इसको किसके हेल्प से, कुछ नहीं की होती है नथिंग, तो आप देखेंगे यहां पर इसको, ही डज, ही डज वो है करता है, क्या करता है, नथिंग, नथिंग ऑन, कब, रविवार को, संडे, ठीक है। जब हम नथिंग का यूज करेंगे तो भाई हमारे पास में जो नो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अलग से कहाँ लगाएंगे, जब नो नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे पास में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो हमने यहाँ पे डज का यूज किया है, इसलिए ये डज क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास वर्ब, ये क्या मेन वर्ब है, ये हमारी क्या है, डज हमारी मेन वर्ब है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ओके। अगर हम इसको एनीथिंग से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट, अब ये क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ही डज नॉट डू एनीथिंग ऑन संडे, ही डज नॉट डू एनीथिंग ऑन संडे, वह रविवार को कुछ नहीं करता है, वह रविवार को कुछ नहीं करता है। जब इसमें एनीथिंग लगाएंगे तो बेटा ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया कि एनी, इसमें नोट हमने निकाल दिया है, तो यानी कि वो रविवार को कोई काम नहीं करता है, एनीथिंग इसमें आ जाएगा आपका, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब ले लेते हैं नोबडी, नोबडी क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जैसे मैं कह सकता हूं इस घर में कोई नहीं रहता है, मैंने क्या बोला, इस घर में कोई नहीं रहता है,
इस घर में कोई नहीं रहता है। अब हम बात करें इस घर में कौन रहता है, तो सब्जेक्ट में क्या है, कोई नहीं, क्या है, कोई नहीं, तो यही हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो अगर मैं इसको इससे बनाता हूँ नोवेयर से, मतलब नोबडी से, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, आप देखेंगे यहाँ पर नोबडी, ठीक। अब नोबडी तो कोई नहीं है, तो ये सिंगुलर होता था, लिव्स इन दिस होम, नोबडी लिव्स इन दिस होम, तो क्या है, नोबडी। अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पर एनीबडी का, तो कैसे बनेगा ये, आप देखेंगे इसको एनीबडी डज नॉट लिव इन दिस होम। क्योंकि जब हमने एनीबडी लगाया तो क्या हुआ, हमारे पास से नो चला गया, अब नो चला गया तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, ये सिंगुलर हो गया है तो इसलिए हम डज लगाएंगे, डज नॉट। तो इस तरीके से आपके दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब लेते हैं नेवर को लेकर के जैसे वह झूठ कभी नहीं बोलता है। जब कभी नहीं आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेवर लगाते हैं, क्योंकि नॉट नहीं है तो हमारा हेल्पिंग डू डज में नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, ही नेवर, ही नेवर टेल्स अ लाई। जब हमने नेवर यूज किया यहाँ पर, क्या नेवर यूज किया, तो उस केस में क्या होगा, हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने टेल में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। अगर हम कहते वे कभी झूठ नहीं बोलते तो क्या बोलते हम, दे नेवर टेल अ लाई, दे नेवर टेल अ लाई, तो हम फिर इसमें एस नहीं लगाते क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे प्लुरल हो जाता, राइट। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट हम, मेरी माँ रविवार को कहीं नहीं जाती है। अब ये क्या आया, कहीं नहीं, ठीक है ना, मेरी माँ रविवार को कहीं नहीं जाती है। तो कैसे बनाएंगे इसको, माय मदर, क्या, माय मदर गोज नोवेयर ऑन संडे, ठीक है ना, माय मदर गोज नोवेयर ऑन संडे, मेरी माँ रविवार को कहीं नहीं जाती। हमने लगा यहाँ पर नोवेयर, तो नो यहाँ आ गया तो हमें यहाँ से नोट हटाना पड़ेगा, नोट हटाएंगे तो हेल्पिंग और डूडज नहीं आएगी। अगर डूडज नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मतलब हमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अगर मैं इसको बनाता हूं एनीवेयर से, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, देखिएगा आप, माय मदर, ठीक है, माय मदर डज नॉट गो, क्योंकि अब गो में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा डज आ गया हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम वर्ब में एस एच नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। डज नॉट गो, अब लगाएंगे यहाँ पे हम नो वेयर की जगह एनी वेयर, कब, ऑन संडे, ठीक है ना। माई मदर डज नॉट गो एनी वेयर ऑन संडे, तो बेटा ये फर्क होता है हमारा नो वेयर या फिर नो बडी, नथिंग या नेवर। जब इस तरह के नेगेटिव वर्ड आते हैं तो उसका रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, जो आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाने होंगे, आपको देख कर समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आता है हमारे पास में इंटेरोगेटिव, क्या आता है, इंटेरोगेटिव। अब जो तो इंटेरोगेटिव होते हैं ना, ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा इंटेरोगेटिव यस नो टाइप,
कौन सा होता है? एक तो होता है हमारा इंटरोगेटिव यस नो टाइप, यानी जिसमें हम हाँ ना में जवाब देते हैं, हाँ ना हाँ ना। ठीक है, एक होता है हमारा इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, या कहते हैं इसको क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच फैमिली, काफी नाम से जानते हैं इसको। राइट, अब ये क्या होता है? ये वो होता है जिस वाक्य की शुरुआत हमारे क्या से होती है। जैसे कि मैं कह सकता हूं, क्या आप नहाते हो? क्या आप नहाते हो, जिस वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, यानी कि जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द लगकर आता है, उन टेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव यस नो टाइप। इंटरोगेटिव यस नो टाइप मैंने सीधा आपको एग्जांपल से दिया है, क्या आप नहाते हो। और ये एक विषय ध्यान रखना, जितने भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। क्वेश्चन मार्क आना ही आना है इंटरोगेटिव टेंस में, चाहे वो आपका यस नो टाइप है, चाहे वो डब्ल्यू एस टाइप है। राइट, क्या आप नहाते हो, तो क्या से इसका आंसर क्या, तो इसका आप आंसर क्या दोगे? हाँ मैं नहाता हूं, या नहीं मैं नहाता हूं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं यस नो टाइप, इसलिए हम इसको बोलते हैं यस नो टाइप। अब आता है डब्ल्यू एस टाइप। अब डब्ल्यू एस टाइप से हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारे टेंस होते हैं बेटा, ये हमारे अक्सर स्टार्ट होते हैं किससे? डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड से। जैसे कि हमारा क्या होता है? वॉट, ठीक है, वेयर, व्हेन, हु या हाउ, ये हमारा क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हैं। इनकी स्टार्टिंग हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। राइट, अब इनको हम क्या करते हैं, इनमें ना जो हिंदी शब्द होते हैं वो हमेशा बीच में आते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ये आते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ रहता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके बीच में आपको कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। बट जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इनकी जो व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब कहाँ आते हैं? स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल मैं इन्हीं का एक एक एग्जाम्पल आपको यहीं दे देता हूं। जैसे कि क्या आप नहाते हो, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं? मैं इसको बना सकता हूं, आप क्या है, प्लूरल है, इसके लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग डू। क्योंकि हेल्पिंग मुझे लगती है, वो लगती है किसके अकॉर्डिंग? वो लगती है आपके अकॉर्डिंग, मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कैसे बनाएंगे? डू यू टेक अ बाथ, डू यू टेक अ बाथ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इंटेरोगेटिव की, तो ये कैसे बनेगा? वह कहाँ रहता है, तो वेयर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर ड जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, और रहने क्या होती है? वर्ब लिव, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा क्यों बना? क्योंकि इसका एक रूल होता है। इसका क्या होता है? इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है इसका, आप देखेंगे, जब भी हम यस नो टाइप सेंटेंस बनाते हैं, इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में हमारे आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। देन अगर सेंटेंस निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, निगेटिव होता है, तो नॉट लगाएंगे। देन उसके बाद लगाएंगे वर्ब, एंड वर्ब के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और बाकी अदर वर्ड्स लास्ट में पुट कर देंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या पुट कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। राइट, अगर हम इधर आते हैं डब्ल्यू एस टाइप में, तो इसका रूल क्या होने वाला है, इस पर विशेष ध्यान देना। जो हमारा रूल है ना, ये फर्स्ट टाइप का सेम रूल उसका है। अगर मैं लिख के बताऊं आपको, देखो, सेम रूल आप देखेंगे इसका। मैं सिर्फ थोड़ा स्पेस स्टार्टिंग में छोड़ देता हूं। तो हम पहले यहाँ बताया मैंने हेल्पिंग वर्ब। क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या बताया मैंने? नॉट। उसके बाद क्या बताया मैंने? वर्ब। वर्ब के क्या बाद क्या? ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के बाद बताया क्वेश्चन मार्क। और आप यहां देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दोनों फर्क क्या है?
फर्क सिर्फ इतना, जब हम इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है क्वेश्चन वर्ड। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। इसका मतलब ये, अगर आपको यस नो टाइप का रूल याद है तो डब्ल्यूएच टाइप का रूल आपको यूं ही याद हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, उसको सेंटेंस जब इंग्लिश वाक्य बनाएंगे तो आप उसको शुरू में लिख देंगे, बाकी सारा रूल वही होता है। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, समझते हैं इसको। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? हेल्पिंग आएगी पहले, डू यू नो मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग स्टार्ट में क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, उसके लिए क्या आएगी, डू आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ओके, फिर मैंने लिखा आप मुझे कैसे जानते हो? आप मुझे कैसे जानते हो? उसने बोला यस आई नो यू, यस आई डू, या फिर यस आई नो यू। तो आप बताएंगे आप मुझे कैसे जानते हो, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन ढूंढा कैसे, इसको स्टार्ट में हाउ, उसके बाद सेम रूल होगा, हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब नो, फिर देन ऑब्जेक्ट मी। हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो? ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्या आप स्कूल जाते हो, या फिर क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? तो क्या स्टार्टिंग में आ गया तो पता है हमें इंटरोगेटिव यस नो टाइप है, शुरू में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग में लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या, वह है सिंगुलर, तो हेल्पिंग क्या आएगी, डज। ठीक है, हम लगाया डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, शी। ठीक है, क्या करती है, जाती है। गो कहां जाती है, टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, यस शी डज, यस शी डज। अब मैंने पूछ लिया वह स्कूल कहां जाती है, वह स्कूल मतलब वह कहां जाती है, सिंपल, वह कहां जाती है, तो कैसे बनाएंगे फिर इसको? वह कहां जाती है। अब आप यहां देखेंगे, अगर तो यहां जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कहां, कहां की अंग्रेजी होती है वेयर, तो उसको हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे, लिख दिया वेयर। उसके बाद सेम रूल, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज आएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब क्या है, गो। आगे कोई बचा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज शी गो, वेयर डज शी गो, वह कहाँ जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव में बनते हैं। इसमें मैंने आपको इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी ले दिया है, इंटरोगेटिव डब्ल्यू टाइप भी ले दिया है। अब इसमें हम कुछ चीज अलग से देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? जब कभी आप इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच टाइप में ऐसे सेंटेंस देखें जिसमें क्वेश्चन वर्ड में ही सब्जेक्ट छिपा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड में ही सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो उसको हम एज ए अफर्मेटिव बना दें, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम करता है, वह क्वेश्चन वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जैसे कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अब कौन क्या है, पढ़ाने वाला कौन है, कौन ही कौन है। सपोज डेट मैं यहाँ पे कह दूं, इसके अंदर मैं छुपा दूं, कोई एक चीज छुपा कर रख दूं, जैसे मैंने कहा राम। अब इसको पढ़ेंगे, आपको अंग्रेजी राम पढ़ाता है, आपको अंग्रेजी राम पढ़ाता है, तो
अंग्रेजी पढ़ाने वाला जो सब्जेक्ट है कौन है, राम है। बट अब मैंने उसको कर दिया हिडन, अननोन कर दिया, सस्पेंस में डाल दिया, तो हम बोलेंगे कौन। तो आपको पढ़ के ही पता लगा होगा हमारा सब्जेक्ट यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसी में ही सब्जेक्ट छिपा हुआ है। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, उनको हम एज ए अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हम पहले इसके अंग्रेजी लिखेंगे हु। अब ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, हु में ही सब्जेक्ट है ना, हु में ही राम है, तो हम कैसे बनाएंगे हु। अब वर्ब आएगी टीच, सी एच आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हु कौन पढ़ाता है, तो टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। तो दूसरा तरीका क्या होगा, हु टीच इंग्लिश टू यू, हु टीच इंग्लिश टू यू। अब इसमें आप कहेंगे यार ये क्या था, देखो ये हमारा जो है इसमें एक डायरेक्ट सब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। जो इनडायरेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी एक प्लेस होता है अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो उससे पहले हमेशा टू लगाते हैं, राइट। अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है तो उससे पहले टू नहीं लगाते हैं। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा मैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका इंटरोगेटिव हो गया है, आपका नेगेटिव हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं। अब वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने कि उनका आंसर क्या होगा, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला जो सेंटेंस आपका होने वाला है वो ये है, हम आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, ठीक है। दूसरा वाला, दूसरा सेंटेंस क्या होगा, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है। ये दो सेंटेंस हैं। अगर आपको वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया तो प्लीज इन सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट कीजिएगा और मैं आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।